संगठन अपना काम कर रहा है। मैं जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था श्रीनगर में, तो उस टाइम मैं ITI करता था। तो भले मैं कद में छोटा दिखा हूँ, लेकिन मेरी उम्र 50 साल के करीबन है। अरे बहुत मेहनत किया है आपने। आज हमारे उत्तराखंड का जितने भी लोग राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे लोग कुछ न कुछ विषय लेके समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके मकसद हैं। तो मैं ये उत्तराखंड एकता मंच जो ये मुद्दे लेके आगे आया है, इस बात की क्या गारंटी है इस मंच की कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा? अनु भाई जवाब देंगे। मैं इसका आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि जब हम 42-43 मीटिंगें हमने करी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आया। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे राज्य आंदोलन चला, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप लोगों ने एकजुट एक मुहिम की तरह रामलीला मैदान में लाख लोगों को भरा। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, क्या हमने ऑर्गेनाइज वे में लड़ा? क्या हमने उस संगठन का संविधान बनाया? क्या हमने उस संगठन की प्रस्तावना बनाई? क्या हमने उस संगठन की एक संरचना करी कि कौन क्या करेगा? मैं ये कहता हूं कि इस संगठन का राजनीति तुष्टिकरण इस वजह से नहीं होगा क्योंकि कोर कमेटी के अंदर सारे के सारे लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। और जब नॉन पॉलिटिकल की मैं बात करता हूं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति कोर कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता है, वो इस संगठन का मेंबर हो सकता है, इस संगठन का नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हो सकता है, या वहां पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में काम करे जो ग्राउंड में काम करती है। लेकिन जो सर है, बुद्धि है, जो कोर कमेटी है, उसी में होगा। और ये इस बारे नहीं है कि मैं चिन्हित करूंगा कि ये आएगा, या आप में से कोई चिन्हित करेगा एक व्यक्ति ये आएगा, नहीं। ये फॉर्म आज ओपन कर दिया सबको। अगर आप में लगता है कि उत्तराखंड के इस क्रांति में आप कोर कमेटी का सदस्य बन सकते हैं, जिसकी एक ही कंडीशन है कि वो एटलीस्ट सैटरडे संडे काम करे या रोज 1 घंटा दे सके, वो कोर कमेटी का मेंबर बाय डिफॉल्ट है। और वो नॉन पॉलिटिकल कंडीशन है। वो नॉन पॉलिटिकल हो, दो दिन का समय दे सके, 1-1 घंटा दे सके, कोर कमेटी में आ जाए। क्योंकि देखो ऐसा है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि सिर्फ हम आंदोलन कर सकते हैं, पर पैसा कहां से आएगा? पैसा हम ही ने देना है, अपनी जेब से देना है इस उत्तराखंड के निर्माण में। तो पहली शर्त यह, इसका तुष्टिकरण इस वजह से नहीं होगा। जिसको लगता है कि इसका तुष्टिकरण होगा, तो वो जिम्मेदारी उठा ले, संगठन के अंदर आके कोर कमेटी के अंदर बैठ जाए और आवाज उठाए अगर तुष्टिकरण हो। थैंक यू सो मच। ये है बहुत बढ़िया। आ जाओ। आप आगे आ जाओ ना प्रीतम भाई। मान लीजिए सबने आंदोलन किया, लग गया, ये हटता कैसे? ये हटाना है। अच्छा, मैं ठीक है जी। जब भारत का संविधान, एक बात को आप समझिए, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1974 में 1874 में पूरे पहाड़ी क्षेत्र पे लगा था। 1972 में इसको हटा दिया गया। 1961 और 62 में एक डेवर कमेटी कमीशन बना था, पहला कमीशन, जिसका काम था कि ये चिन्हित करना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन से एरिया जाती है जिनको शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए। उसकी एक 497 पेज की एक रिपोर्ट बनी, वो जमा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमसे ये 72 में हटा, क्योंकि किसी भी चीज को लाने से पहले एक नई चीज को लाया जाता है, या किसी भी चीज को हटाने से पहले एक नई चीज लाई जाती है। तो जब ये कमीशन 1962 में कमीशन के अंदर सारी रिपोर्ट देखी तो पता चला कि इसमें पहाड़ी क्षेत्र में 5th शेड्यूल का नाम का जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट था वो हटा दिया गया। अब आप ये सोचिए कि जब ये पहला कमीशन था जिसमें ये बात रखी गई थी कि हाँ पहाड़ी क्षेत्र, उस टाइम हमने नहीं जागा। 1974 में गौरी देवी जी ने एक आंदोलन किया था, तब भी हमें पता नहीं चला। 72 में हटा, 74 में आंदोलन किया था। अब ये दूसरी सुनिए, जब उत्तराखंड, हमारा दुर्भाग्य देखिए, जब उत्तराखंड बन रहा था तो वापिस 2001 में और 2 में दोबारा दूसरा कमीशन आया, जो दिलीप कमीशन के नाम, दिलीप भदौरिया कमीशन के नाम दिया गया, दिलीप सिंह जी के। उन्होंने 147 पेज की एक और रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट वहां दोबारा थी। उसमें दुर्भाग्य देखिए, जब उत्तराखंड अलग हो रहा था तो ये किस टाइप का मानसिकता थी कि क्या सोच रखे भारत सरकार ने ये सोचा कि उत्तराखंड को दोबारा एक 5th शेड्यूल का एक्ट नहीं देना चाहिए। और मैं आप ही से पूछता हूं, जब पहाड़ी के सारे क्षेत्रों में लगा है, जम्मू कश्मीर से लेकर गोरखालैंड,
गोरखालैंड में अभी फाइट चल रही है, एक आध कमेटी उनकी अभी मंजूर हुई है। उस मंजूरी में आप देखें उनका जो गोरखालैंड का आंदोलन चला वो कहां से मैनेज हुआ, उसका हेड ऑफिस कहां था जानते हो आप लोग? देहरादून। देहरादून एक ऑफिस देहरादून में भी था जहां से संचालित हुआ था। अब सोचे उनको अभी पूरी मांगे उनकी पूरी नहीं हुई है। हटाने का अधिकार कमीशन को है, सरकार को है, उसकी भी एक नियम होता है। लेकिन जब हटा तो क्या हमने आंदोलन किया? तो जब 74 में आंदोलन हो तो हम जागे, और जागे तो हमने करा क्या? सवाल हमारे पे अभी पेंडिंग है, हमें जवाब देना है, हमें पढ़ना है इसके लिए। ठीक है जी, थैंक यू।